मुर्तज़ा अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जिस तरह मैंने इंट्रो में काम बात करेंगे बानी पीटीआई का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर का जो इंतखाब लड़ने का मामला है, इससे रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। जरा बताइएगा क्या कंट्रोवर्सी है ये? कंट्रोवर्सी जो इस वक्त तो मेनली यही है कि सबसे पहले तो जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने इमरान खान साहब का जो बानी पीटीआई का जब ये अनाउंस हुआ कि जो करंट चांसलर है वो रिटायर हो रहे हैं और ये कि उनकी जगह पे एक नए जो वाइस चांसलर के लिए वो पोजीशनिंग होनी है, उनकी जो इलेक्शन होना है, तो उसमें उन्होंने कहा कि चूंकि क्राइटेरिया ये था कि कोई भी जो एक्स ग्रेजुएट है जो पीटीआई के बानी है वो अप्लाई कर सकता है। इस वक्त 2.5 लाख जो एक्स ग्रेजुएट है जिनमें से कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो इसको थोड़ा सा पीटीआई वालों ने हाइट ज्यादा दे दी और फिर कॉन्टिन्यूसली इसको हाइट दी, जिसके बाद अब हुआ ये है कि चूंकि स्टोरी बड़ी ड्रैग कर गई और जैसा कि जर्नलिज्म में होता है उनके जो मुखालफिन है उनको भी एक मौका मिल गया, तो उन्होंने देखा कि ये अब एक मजाक बन रहा है, खेल बन रहा है, तो उन्होंने भी अब एक कैंपेन शुरू कर दी। एक जो पिटीशन है जो ऑनलाइन शुरू हुई, व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू हुई और फिर उसको उठाकर लोगों ने, चूंकि नीचे वो ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ था चांसलर का, सब ने वहां पर ईमेल करना शुरू कर दी। और फिर मुझे ये आज से तकरीबन 5 दिन पहले यूनिवर्सिटी के अंदर ही वहां पर एक जो चांसलर के जो मामला उनसे रिलेटेड एक प्रोफेसर है, उन्होंने मुझे सबसे पहले ये शेयर की थी। प्लस उन्होंने ये बताया कि जो उनको और भी इस हवाले से ईमेल भी आ रही हैं और लेटर्स भी आ रहे हैं। फिर हमारे एक रिपोर्टर हैं यहाँ पर द न्यूज और जियो के सईद नियाज़ी साहब, उन्होंने इस पर काम किया, यूनिवर्सिटी से रब्ता किया, मुख्तलिफ जो लोग जिन्होंने ये पिटीशन कर रहे हैं उनसे रब्ता किया और पता ये चला कि अब तक यूनिवर्सिटी को दर्जनों के हिसाब से उनको ईमेल्स भी गई हैं जो इमरान जो पीटीआई के बानी है उनकी मुखालफत में। और उसी तरह उनको एक नया सिलसिला पहले ये शुरू हुआ कि यूनिवर्सिटी को पीटीआई की जो हमायती उनकी तरफ से ईमेल जा रही थी कि आपका अगर तो पीटीआई के बानी अगर बन जाते हैं तो यूनिवर्सिटी की प्रेस्टीज में इजाफा होगा। पहले हमायत की ईमेलें जा रही थी, अब मुखालफत और हमायत दोनों जा रही हैं। तो यूनिवर्सिटी की ऑक्सफोर्ड के लिए फ्रैंकली ये जो अदरवाइज एक बड़ा स्मूथ और जो सीमलेस एक प्रोसेस था वो एक पूरा उनके लिए भी एक ड्रामा बन गया है कि वो अपने एक्चुअली जो मामला है उनसे हटके पूरा दिन लिटरली, कल एक यूनिवर्सिटी के एक सोर्स बता रहे थे कि मतलब रोजाना फोन कॉल्स भी आ रही हैं और लोग कोई हमायती कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा होगा, आपने पीछे नहीं हटना, खान साहब को आप बनाएं चांसलर, और बात कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी के लिए तो ये बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत में तो जो चल रहा है वो चल रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए फ्रैंकली इस वक्त एक ये बहुत बड़ा हेडेक बन चुका है और उस हवाले से ऑक्सफोर्ड ने एक लिस्ट, उन्होंने एक बाकायदा तौर पर एक अपडेट भी किया अपनी वेबसाइट पर, जिसमें उन्होंने बड़ा आसान अल्फाज में उन्होंने समझाया है कि यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या होना है, किन किन डेट्स को इलेक्शन होना है। ये पहले वेबसाइट पर मौजूद नहीं थे। वजह यही हुई कि यूनिवर्सिटी को लिटरली जो है ना वो बमार्ड कर दिया गया है, जो ईमेल से, फोन कॉल से, और वो सारी इसी हवाले से कंट्रोवर्सी है कि क्या बानी पीटीआई वो चांसलर बनेंगे यूनिवर्सिटी के या नहीं। अच्छा मुर्तज़ा, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने बाकायदा उनको करना पड़ गया कि वो पूरी अपनी वेबसाइट के ऊपर इसका क्राइटेरिया एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा हमें बताएगा क्या क्राइटेरिया होता है और ये जो ईमेल्स आई हैं मुखालफत में, इसका इम्पैक्ट होगा उस क्राइटेरिया के ऊपर? देखिए क्राइटेरिया पे तो उसका नहीं होगा, लेकिन देखिए यूनिवर्सिटी को इस हवाले से एक प्रेशर तो जरूर है। पहला प्रेशर तो क्रिएट किया पीटीआई ने और जो वहां से कसर रह गई थी वो पीटीआई की जो मुखालफिन है वो कर रहे हैं। अब देखिए यूनिवर्सिटी का एक अपना एक तरीकाकार है, वो एक सेरेमोनियल एक पोस्ट है, वहां पे देखें चांसलर और वाइस चांसलर उसका बहुत ही लिमिटेड रोल है। जिस तरह बरतानिया में बादशाह है ना उसका बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ऑलमोस्ट 0 रोल है उसका, उनका यहाँ पर अदर दिन के सेरेमनीज अटेंड करने के, फंड रेजिंग के रोल कुछ नहीं है, लेकिन एक नाम चूंकि बड़ा होता है, प्रेस्टीज है इसके साथ अटैच। तो यूनिवर्सिटी को एक प्रेशर तो जरूर है कि देखें आपको बाकी मामला छोड़ के आपको रोजाना इतनी कॉलें आ रही हैं, पता नहीं आगे आप देखिएगा आने वाले दिनों में लॉक डाउन तो पाकिस्तानी किसी को नहीं करते। आप देखिएगा यूनिवर्सिटी के बाहर अब हमायत और मुखालफत में नारे भी लगेंगे, वहां मुजाहरे भी होंगे। वो तो शुक्र है इस वक्त छुट्टियां चल रही हैं, वो अभी 1.5 महीने का टाइम अभी बाकी है इस इलेक्शन में, तो यूनिवर्सिटी को एक उस हवाले से प्रेशर तो जरूर फील होगा। लेकिन जो क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी का वो बहुत क्लियर है। जो बानी पीटीआई है क्या वो उसके लिए 2 बातें, अभी उन्होंने सिर्फ अप्लाई किया है, वो उनका फाइनल जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है वो आज से तकरीबन 4 हफ्तों के बाद लगेगी, तकरीबन 5 हफ्तों के बाद। ये यूनिवर्सिटी ने कल कंफर्म किया कि अर्ली जो अक्टूबर में वो आएगी। तो उन्होंने जो अप्लाई किया है उस हद तक बिल्कुल उनका है। उन्होंने मुझे पता है कि यहाँ पर जुल्फी बुखारी के जरिए उन्होंने यहाँ पर एक लॉ फर्म भी हायर की हुई है जिसने कम्युनिकेशन की है, उनको पूरा बताया है कि
मतलब तकरीबन 24 से ज्यादा पेजेस का एक खत है जो यूनिवर्सिटी को जुल्फिकार बुखारी ने भिजवाया है कि क्यों उनको यूनिवर्सिटी की इस पोजीशन पर जाना चाहिए। वो एक बाकायदा एक लॉ फर्म के जरिए ये काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो आप हमसे रब्ता करें, हम आपके जो कंसर्न है उनको एड्रेस करेंगे। क्राइटेरिया में देखें, नंबर 1 इस वक्त तक का जो है वो बानी पीटीआई वो पूरे कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी के एक्स ग्रेजुएट हैं और उसमें जो लोग वोटिंग, अब थोड़ी सी मैं आपको तफसील में बता दूं कि ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि यूनिवर्सिटी ने अपने कवानीन तब्दील किए हैं। उन्होंने अब ये क्राइटेरिया बनाया है कि जो भी यूनिवर्सिटी का एक्स ग्रेजुएट रहा, जो इस वक्त जो कांग्रीगेशन जो है तकरीबन 2.5 लाख लोगों का है कि 2.5 लाख लोग इससे पहले जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक्स ग्रेड जिन्हें कहते हैं, उनमें कोई भी बंदा ऑनलाइन वोटिंग कर सकता है। सो ये इलेक्शन इस हवाले से यूनिक है क्योंकि मलेशिया में बैठकर सऊदी अरब का भी अगर कोई एक्स ग्रेजुएट है, अगर उसका इंटरेस्ट है और उससे रजिस्टर करवाया अपने आप को वोट करने के लिए, ये भी एक क्राइटेरिया कि आप ऐसे ही नहीं कि रैंडम उठा के वोट कर दें, आपको पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा कि हाँ मेरा ये है, मेरे ये क्रेडेंशियल्स है, मैं वोट करना चाहता हूँ, देन यू कैन वोट। तो वो ऑनलाइन वोटिंग होगी और जो सिर्फ यूनिवर्सिटी के जो कांग्रीगेशन के लोग हैं वो वोट कर सकेंगे। लेकिन एक ये भी क्राइटेरिया है कि जो करंट किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के अगर कोई मेंबर हो वो वोट नहीं कर सकता, अगर कोई रनिंग में भी है वो भी वोट नहीं कर सकता। इस हवाले से भी खान साहब वहां पर उस क्राइटेरिया पे आ रहे हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली के किसी के मेंबर भी नहीं है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अभी जो फाइनल यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ चीजों को देखकर करना है और ये एक जरूर है कि इस वक्त जो बानी पीटीआई उनको कन्विक्शन तो हुई हुई है, लेकिन इस वक्त उनकी एक्चुअल जो स्टेटस है वो सस्पेंडेड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो कोर्ट से उनको सस्पेंड किया हुआ, ये चीज भी उनके फेवर में जा रही है। एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर बिटवीन नाउ और अगले 1 महीने में अगर उनका जो 190 मिलियन एनसीए का जो केस है उसमें अगर खुदा न खास्ता उनको सजा हो जाती है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। इसलिए कि वो देखना यूनिवर्सिटी ने उस वक्त दिया कि जब वो फाइनल कर रहे हैं तो उस वक्त वहां पर जो क्या उस वक्त उनका स्टेटस है, दैट इज अनदर मैटर। बट इस वक्त तक तो ये है, लेकिन यूनिवर्सिटी ये क्लियर कर रही है कि हम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में फाइनल लिस्ट अनाउंस करेंगे और फाइनल लिस्ट में इस वक्त तक दर्जनों के हिसाब से एप्लीकेशन आ चुकी हैं। एक और पाकिस्तानी है जिन्होंने मुझसे रब्ता किया था पिछले हफ्ते में, वो एक बार है, पब है, वहां पे काम करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और मैं डिजर्व करता हूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को जो है मैं लीड करूं। तो उस हवाले से यहाँ पर कोई म्यूजिशियन है, कोई गिटारिस्ट है, जो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया बेहिसाब लोग अभी अप्लाई करेंगे। ये फिर फाइनल होना है कि कौन कौन से लोग हैं जो फाइनल जो लिस्ट होगी और दर्जनों के हिसाब से लिस्ट होगी। उस लिस्ट में से तकरीबन 5 ऐसे लोग हैं जो लगता है कि अगर वो फाइनल हो गए तो वो प्रोमिनेंट होंगे। जो टॉप 5 है उनमें ऑब्वियसली जो बानी पीटीआई है उनका एक अपना यहाँ पर एक क्रिकेट के हवाले से, बाकी जो उनके यहाँ पर सोशल लाइफ एक बड़ा उनका सेलिब्रिटी स्टेटस है। तो 5 मोस्ट प्रोमिनेंट लोग होंगे, उसमें डेफिनेटली अगर वो हो जाते हैं तो उनका नाम होगा और वही लोग हैं जिनके सारा इंतखाब होना है। जी।